बदली में छुप गए तारे, शर्मा सी गई बहारें, भीगे भीगे खुशबू फैली मस्त हवा के झोंकों से। तुम दिल में उतर आए अखियों के झरोखों से, तुम दिल में उतर आए अखियों के झरोखों से। ना जाने हमरा पुनीत कहाँ होगा, परंतु आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बाप है ना, भोगती तो माँ है, सहती तो कोप चाहिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो रोजी रोटी देता है वो रोजी रोटी छीन भी लेता है। फैसला कर लीजिए कि दाना पानी उठवाना है कि रखवाना है। शादी कौनो गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि जब जी चाह जिससे चाह करो। अरे शादी तब एक पवित्र बंधन, जन्म जन्म का रिश्ता है। चाचा जी, हम आपको कैसे बताएं? पुनीत बाबू नैना से ब्याह करने जा रहे हैं। क्या हुआ? पुनीत नैना से ब्याह करने जा रहे हैं। अब चिंता मत कीजिए, हम बात करते हैं। भाई साहब, आप फोन हमें दीजिए, हम बात करते हैं। राज बाबू जी, एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, पुनीत और नैना का ब्याह किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय। जी, जी। हाँ सोच रही हो दीदी? फोन कीजिए। कीजिए फोन। पुनीत बाबू बिल्कुल ठीक कर रहे हैं दीदी, फोन कीजिए आप। दीदी कहते हैं कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कीजिए फोन और बता दीजिए सब सच सच। हाँ दीदी, ये विधि का संकेत है दीदी। पुनीत बाबू के रूप में सौभाग्य आपके जीवन पे खरा दस्तक दे रहा है दीदी। आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको फोन करना चाहिए दीदी। हाँ दीदी, फोन करो ना, देर करो मत दीदी, करो। फोन करो। फोन कीजिए, मिलाइए फोन दीदी, कीजिए फोन। फोन कीजिए दीदी, सोचिए मत, फोन कीजिए। मत करो दीदी, आपको फोन करना चाहिए दीदी। भैया जी, एक मिनट, क्या हुआ? आइए। क्या बात? कुछ बात है। अरे बात क्या है? आइए। देखो भैया जी, जो आप करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए फैसला लेने से पहले तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ना कुछ नहीं हुआ। हुआ ये है कि दूल्हा बनने जा रहे हैं आप। ये शादी बारात का मामला है, कोई बाराती नहीं है आप। की बारात में गए, हलवा पूरी खाई, घंटा 2 घंटा में निपटा के आ गए। अरे जिंदगी भर साथ रहने की बात है ये, जिंदगी भर। इसलिए कह रहे हैं फैसला लेने से पहले
एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि राज बाबू, मैंने जो भी फैसला लिया है जल्दबाजी में नहीं लिया है, बहुत ही सोच समझ कर फैसला लिया है, ठीक है? और हाँ, अच्छा होगा कि अगर आप बीच में ना बोले तो। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे बीच में। हम बीच में बोलने वाले होते कौन? नहीं बोलेंगे। हम माता जी, बात कीजिए माता जी। हेलो। हेलो हेलो पुनीत बेटा, बेटा आप हमारी पूरी बात सुनिएगा, फोन मत काटिएगा। हाँ, कहिए माँ। बेटा, आपके बाबूजी से हमारी बात हो गई, वो नैना से आपका ब्याह कराने को तैयार है। बेटा, उनका ये कहना है कि अगर आप नैना के साथ खुश हैं, आपको नैना इतनी पसंद है, तो उनको कोई एतराज नहीं। बेटा, आप जल्दी से घर आ जाइए, फिर हम पंडित जी को बुला के एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएंगे और आपकी और नैना की शादी करवा देंगे। बेटा, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ माँ, मैं सुन रहा हूँ। नैना इस घर की होने वाली बहू है, तो यूं सुने सुने तो उसे नहीं उतारेंगे ना इस घर में। बड़े धूमधाम के साथ आपका ब्याह उससे कराएंगे। पुनीत बेटा, आप आ रहे हैं ना घर? बोलिए ना बेटा, आप आ रहे हैं ना? माँ, आप सच तो कह रही हैं ना? हाँ बेटा, हम सच कह रहे हैं। आप आ रहे हैं ना घर पे? सबसे पहले माँ, हम ये खुशखबरी नैना को सुना देते हैं, वो ये सुनकर बहुत खुश होगी माँ। ठीक है माँ, हम फोन रखते हैं, फिर घर आकर आपसे बात करते हैं। अचानक दुनिया की सारी खुशियां हमें मिल गई नैना। हाँ सच। समझ नहीं पा रहे, बताइए ना क्या हुआ। घर से माँ का फोन था, माँ हमारी शादी के लिए तैयार हो गई है नैना, और माँ ही नहीं बल्कि बाबूजी भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। घर के सभी लोग हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं नैना। हाँ। अखियों की झरोखों से राज बाबू, बाबूजी शादी के लिए तैयार हो गए। क्या? मैं ये खबर नैना को सुना के आता हूँ। ठीक है। बाबूजी मान गए? ऐसे कैसे? नैना, नैना नैना नैना, जानती हो आज हम बहुत खुश हैं, बहुत। अचानक ऐसा क्या हो गया पुनीत बाबू? अचानक दुनिया की सारी खुशियां हमें मिल गई नैना। हाँ सच। समझ नहीं पा रहे, बताइए ना क्या हुआ। घर से माँ का फोन था, माँ हमारी शादी के लिए तैयार हो गई है नैना, और माँ ही नहीं बल्कि बाबूजी भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। घर के सभी लोग हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं नैना। हाँ सच? हाँ बिल्कुल सच। अरे ये क्या, रोना शुरू कर दिया?
पुनीत बाबू, ये तब खुशी के आंसू है। जानते हैं हम इन आंखों की फितरत को। अब क्या हुआ? नहीं पुनीत बाबू, हम ही सोच रहे थे कि आज अगर यहाँ बाबूजी होते तो कितना खुश होता। मन छोटा मत कीजिए, आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। हाँ, एक बात याद रखिए, आई हेट टीयर्स। आंसू खुशी के हो या गम के हो, आपके चेहरे पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मुझे वीणा देवी जी से मिलना। जी मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। बोल। हाँ सिस्टर। बेड नंबर 203 से वीणा जी को बुला के लाओ। हाँ सिस्टर, वीणा देवी को आप भी बुलाता हूँ। प्लीज आप वहाँ बैठ जाइए, वो आते ही होंगे। जी थैंक यू। क्या बात है, हमसे कौन मिलने आया है? जी वो आपसे मिलने हैं। जी 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 हमारा नाम प्रबल हुआ वीणा, हम पुनीत के बड़े भाई। प्रणाम। जी जी नमस्कार। आपको तो पता है आपकी बेटी नैना हमारे घर की नौकरानी। आइए। अरे दादा, आइए। जी नमस्ते। वो कह रहे थे कि आपको हमसे कौनो बात करनी है। का बात करनी है? अगर बात जल्दी कर लेते तो हमको अस्पताल भी जाना है। नमस्ते। ठीक है, आप लोग यहाँ से जाइए, हमको इनसे बात करनी है। बैठो। जी देखो, बात समझने की कोशिश करो। हाँ? सब इंतजाम करवा दे रहे हैं तुम्हारा।
समझे कि नहीं? आप निश्चिंत रहिए मालिक, ये बीना देवी का वचन है। आप तो समझ लीजिए कि पुनीत बबुआ कुलच्छनी से हमेशा के लिए दूर हो गए। अरे हम तो परछाई भी नहीं पड़ने देंगे उस पर। न जाने का है हमारा जी बहुत घबरा रहा है। और अब तो सब कुछ ठीक हो गया है और बहुत जल्द हम शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। समझे कि नहीं? दयाशंकर, दयाशंकर, जी भैया। लक्ष्मी बंद अच्छी नहीं लगती है। रख लो, रख लो। अब हम जाएं? जाओ, बाकी हमारी बात याद रखना। हाँ? आप निश्चिंत रहिए मालिक, ये बीना देवी का वचन है। आप तो समझ लीजिए कि पुनीत बबुआ कुलच्छनी से हमेशा के लिए दूर हो गए। अरे हम तो परछाई भी नहीं पड़ने देंगे उस पर। कहाँ जा रही हैं? अस्पताल? वहाँ करम फूटना लिखवा के आए, तो अस्पताल ही जाएंगे ना मालकिन। ड्राइवर छोड़ देगा आपको। प्रबल, जी माँ। ड्राइवर से कहिएगा